नमस्कार, मैं हूं अशिता और आप देख रहे हैं बिजनेस बुलेटिन बिजनेस एज। आज बात करेंगे डाक विभाग के बदलते स्वरूप की। इसने एक लंबा सफर तय किया है, कबूतर से लेकर कंप्यूटर तक के युग का सफर तय किया है। और जैसे जैसे समय बदल रहा है, जमाना हाईटेक होता जा रहा है, इसके रोल में भी कुछ बदलाव आते जा रहे हैं। क्योंकि इस डिपार्टमेंट को पता है, इस विभाग को पता है, कहा जा सकता है कि अगर इसे सरवाइव करना है बदलते समय में, तो इसे अपने रोल को भी थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। अब इसका एक बैंकिंग स्वरूप सामने आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बदलते समय के साथ अब पोस्ट ऑफिस का कामकाज महज चिट्ठियां पहुंचाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब इसमें कुछ अहम वित्तीय टास्क भी जुड़ गए हैं। शायद कहना गलत नहीं होगा कि अब पोस्ट ऑफिस का काम धीरे धीरे एक बैंक की तरह होते जा रहा है। जी हाँ, अब पोस्ट ऑफिस से ही आप एक बैंक की तरह एटीएम की सुविधा भी ले सकते हैं। साथ ही पोस्ट ऑफिस के एटीएम से आप एक दिन में 20,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहीं किसी भी डाकघर में बचत खाता खोलने की प्रक्रिया बेहद आसान है। यहां आपका निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र लाना जरूरी होगा। 20 रुपए में खाता खुल जाएगा और 50 रुपए न्यूनतम बैलेंस खाते में रखना होगा। आप पोस्ट ऑफिस में मासिक आय योजना में 5 साल तक के लिए निवेश भी कर सकते हैं। इसमें 1,500 से लेकर 4.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इधर संयुक्त खाते में 9 लाख रुपए तक जमा करने का विकल्प है। इसके अलावे आप पोस्ट ऑफिस में आरडी भी करवा सकते हैं। इसमें न्यूनतम 10 रुपए से निवेश शुरू हो सकता है। पोस्ट ऑफिस में मौजूद पीपीएफ भी एक अच्छा विकल्प है। पीपीएफ के तहत आप एक वित्तीय वर्ष में 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। ये विकल्प इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें निवेश करते रहने के 3 साल बाद आपको इसके आधार पर लोन मिल सकता है। साथ ही 7 साल पूरे होने के बाद आप हर साल एक बार जरूरत के मुताबिक रकम निकाल भी सकते हैं। निवेश के एक अन्य विकल्प के रूप में पोस्ट ऑफिस की एनएससी की सुविधा भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें न्यूनतम 100 रुपए से निवेश किया जा सकता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसमें 2 समय अवधियों के लिए निवेश का ऑप्शन है, एक 5 साल के लिए और दूसरा 10 साल के लिए। इसमें निवेश का सबसे बड़ा फायदा आयकर में धारा 80C के तहत छूट मिलना है। आज भी पोस्ट ऑफिस की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुदूर गांवों तक पहुंच है, जिसे अगर सही तरीके से भुनाया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब पोस्ट ऑफिस भी इन क्षेत्रों में मिनी बैंक के रूप में काम करने लगेंगे। अशिता आनंद, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो बचत के बहुत सारे विकल्प देता है आपको पोस्ट ऑफिस। एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं इन पर। तो बचत के विकल्प में है कि 20 रुपए में आप खाता खुलवा सकते हैं, 50 रुपए आपको न्यूनतम बैलेंस इस खाते में रखना होगा। पोस्ट ऑफिस में मौजूद पीपीएफ भी बचत का एक अच्छा ऑप्शन है। डाकघर रेकरिंग जमा खाता योजना भी एक आपके लिए विकल्प साबित हो सकती है। इसके अलावा डाकघर सावधि जमा खाता योजना पर भी आप गौर फरमा सकते हैं। मासिक आय खाता योजना, ये तमाम बचत के विकल्प हैं पोस्ट ऑफिस जो ऑफर करती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, इसके अलावा राष्ट्रीय बचत पत्र, यानी पोस्ट ऑफिस अब आपको सेविंग का ऑप्शन दे रहा है, लंबे समय से दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें और ऑप्शंस जुड़ते जा रहे हैं। और वरिष्ठ नागरिक बचत खाता, और फिलहाल हमारे साथ यहां पर पैनल में जुड़ रही हैं 2 खास शख्सियतें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडी सिंह, जो सीनियर सुपरिंटेंडेंट है पोस्ट ऑफिस के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीके जैन, बैंकर हैं, काफी नामी गिरामी बैंक से ये ताल्लुकात रखते हैं, इनका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का नक्षत्र न्यूज में। सिंह जी, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस से सीधा ताल्लुकात है आपका। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, पोस्ट ऑफिस का रोल भी बदल रहा है, क्या हम इसे एक मिनी बैंक की तरह ले सकते हैं अब? रितिका जी, मैं मिनी बैंक तो नहीं, मैं इसे कहूंगा कि एक बिग बैंक की तरह आप इसको ले सकते हैं जी। डाकघर आज के समय में मौजूदा हालात को देखते हुए, जैसा आप लोग अक्सर बोलते हैं कि ये बहुत पीछे था और ये इसमें बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत थी, अभी हम लोग जमाने के साथ चलने के लिए जितने भी बदलाव संभव हो सकते थे
हमारे डिपार्टमेंट में किया गया है। जैसे बैंकिंग की परमिशन मिल चुकी है, हम लोग एटीएम दे रहे हैं। हमारे यहाँ अभी जितने भी बड़े डाकघर हैं, पूरे झारखंड सर्किल में 13 डाकघर बड़े डाकघर हैं, जो सारी जगह एटीएम लग चुके हैं। छोटे छोटे जो इसके बाद सेकंड नंबर पे जो डाकघर आता है, जिसे हम लोग एमडीजी कहते हैं, मुख्य डाकघर, वहाँ भी लगने शुरू हो गए हैं। एटीएम हम लोग दे रहे हैं। तो तुलनात्मक अगर अध्ययन करें और जनता के लाभ के हिसाब से करें, तो उनके पास पहुंचने का और उनको बहुत सारा लाभ का जरिया देने का हम लोगों ने काम किया है। अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया बहुत सारी चीजें, इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। जरूर सर। कि अभी सुकन्या समृद्धि योजना, शायद इसमें रिपोर्ट में नहीं था, वो सुकन्या समृद्धि योजना पिछले साल लागू हुआ है। आई थिंक 14 से लागू हुआ, सितंबर 14 से। तो ये बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, डाकघर के द्वारा दिया जा रहा है। जिन बच्ची का उम्र 0 से 10 ईयर्स के बीच है, उनका आप किसी भी डाकघर में, किसी भी छोटा बड़ा जो भी है, सारे डाकघरों में आप आसानी से खाता खुलवा सकती हैं। कोई भी नागरिक हो, उनको जैसा आपने रिपोर्ट में दिखाया कि उनका एक अपना आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ, जो केवाईसी होती है, नो योर कस्टमर का, वो दें और इत्मीनान से खाता खुलवाएं। साल भर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये और कम से कम 1000 रुपये आप जमा करें। और इसका आई थिंक 9.2 पहले था, अभी सुकन्या समृद्धि में 8.6, अभी आज से 1 तारीख से 8.6% का लाभ दिया जा रहा है। तो 9.2 से घट क्यों गया सर? अब ये तो आप इसमें पॉलिसी मैटर है, इसमें मैं ज़्यादा ये नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बदलते परिवेश में जो पॉलिसी डिसाइड होती है, उसके तहत संभवतः ये किया गया है। ये बैकड्रॉप में जाएंगे तो कुछ बताया जा सकता है इसका, लेकिन अभी भी 8.6 होने के बावजूद भी ये बहुत ही अच्छी इंस्ट्रूमेंट है, योजना है, फायदेमंद है बच्चियों के लिए। जैन जी, आपने सिंह जी की बातों को सुना, आप एक बैंकर हैं। क्या बैंक बन सकते हैं पोस्ट ऑफिस? बड़ा सवाल यही। देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इन द ईयर 2006 it was realized that postal is in deficit of 1000 crore 11,550 ईयर प्लान के पास। तो उस समय एक डिसीजन लिया गया था कि इसे धीरे धीरे इनकी कार्य क्षेत्र को बैंक की ओर बढ़ाया जाए। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब से कुरियर सर्विस को सरकार ने परमिशन दिया है, तो इंडियन पोस्ट का करीब पोस्ट का काम करीब 10% से 20% तक घट गया है। तो पोस्ट ऑफिस में प्राय सभी जगह इसका काम बहुत ही वर्कलोड कम होते जा रहा है। तो ये डेफिसिट और भी बढ़ते जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए दिसंबर 13 से ही इन्हें पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए ट्राई किया जा रहा है। अल्टीमेटली सितंबर 7 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि इसे पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया जाए। तो 18 महीने के अंदर बाई मार्च 17 इंडियन पोस्ट को पेमेंट बैंक का रूप में बदल देना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अभी ऑलरेडी इंडियन पोस्ट 1,54,000 गाँवों में कार्यरत है। एंड इनकी शाखाएं हैं, जिसमें 90% शाखाएं रूरल एरियाज में हैं। और गांव में रहने वाले अनपढ़ किसान, बूढ़े, वृद्ध लोग जो पोस्ट ऑफिस से ही ज़्यादा परिचित रखते हैं, उन्हें बैंक में जाने में आज भी झिझक है, जबकि बैंक का पेनिट्रेशन करीब सभी गाँवों में हो चुका है। तो इंडियन पोस्ट का एक बहुत बड़ा रोल आने वाले समय में अदा किया जाएगा, जिसमें हम समझते हैं ये बैंक से भी आगे अग्रणी बढ़ सकते हैं। क्योंकि इनकी जो नेटवर्क है, 2,96,000 इनके पास पोस्टल एजेंट है, प्लस 1,54,000 शाखाएं हैं। तो ये करीब बैंक से मिलता जुलता ही काम करते आ रहे हैं, सिर्फ क्रेडिट पोर्टफोलियो इनके पास नहीं है। तो अभी जो पेमेंट बैंक का स्वरूप सामने आया गया है सरकार के द्वारा, इस पेमेंट बैंक के स्वरूप के अंतर्गत इन्हें 1 लाख तक की ये अमाउंट जमा करेंगे। प्लस इनका प्लान है कि अप्रैल तक अभी 800 एटीएम ऑलरेडी खुल चुके हैं। और नेक्स्ट 2 इयर्स में 10,000 एटीएम और 20,000 माइक्रो एटीएम खोलने का प्रोग्राम है। और इस एटीएम को कैबिनेट से परमिशन मिलने के बाद ये इन एटीएम के यूज करके बैंक का भी पैसा, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक का भी पैसा निकाल सकते हैं। जो ये एटीएम्स खुले हैं, इनकी भी कुछ सीमा है? हाँ, अभी तो सीमा है। अभी ये सिर्फ पोस्टल सेविंग्स बैंक का अकाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं, बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये पब्लिक सेक्टर बैंक के अकाउंट का भी पैसा इनसे निकाला जा सकता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, इसके साथ ये करीब 24,000 पोस्ट ऑफिस की शाखाओं को ऑलरेडी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत लाया गया है। तो सीबीएस के अंतर्गत क्या होता है कि एक गांव में रहने वाला एक अकाउंट खाताधारी किसी भी जगह से खाता निकाल और ये जमा कर सकता है।
तो ये करीब करीब 24,000 इसकी पोस्ट ऑफिस की शाखाएं ऑलरेडी सीबीएस के अंतर्गत है, जो एक स्टेट बैंक से भी बड़ा नेटवर्क है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्टेट बैंक जो आज सैकड़ों वर्ष से काम कर रहा है, इसके सिर्फ 16,333 शाखाएं हैं जो सीबीएस के अंतर्गत आती है। तो अगर पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग कार्य प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा, अगर बैंक के कार्य क्षेत्र में ये घुस जाते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो देश का सबसे बड़ा आज की पोर्टफोलियो है, माने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको भी अदा करने में पोस्ट ऑफिस एक बहुत बड़ा रोल, एक नया रोल मिल जाएगा पोस्ट ऑफिस को, सर्वाइवल का एक नया रीजन भी बन जाएगा, अदा कर सकता है। जी सिंह जी, इसके अलावा पहचान लेकिन नहीं खो जाएगी, क्योंकि इंडियन पोस्ट का काफी लंबा सफर रहा है, 162 साल से भी ज्यादा अब इसको होने जा रहा है, तो क्या इसकी एक अलग आइडेंटिटी रह जाएगी अगर ये बैंकिंग क्षेत्र में घुस जाता है पूरी तरीके से? तो इसकी जो आइडेंटिटी रही है हजारों वर्षों से, कहिए आप, साल में नहीं हजारों वर्षों से, कबूतर वाले जमाने से, वो अपनी आइडेंटिटी हमेशा इसकी बरकरार रहेगी। थोड़ा सा स्वरूप उसका चेंज होते रहेगा टाइम टू टाइम। जैसे पहले जो डाकिया होते थे आपने देखा होगा, और आज जो हमारे डाकिया है, दोनों में बहुत ही बदलाव आ गया है। जी। तो हम अपने स्वरूप में तो रहेंगे ही, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जैन साहब को कि इन्होंने बहुत विस्तार से बताया, आंकड़े भी पेश किए। हाँ, कि आंकड़े भी पेश किए। इसमें एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। जरूर सर। कि हमारे यहाँ पोस्टल में अगर आप देखें, मैं आंकड़ा नहीं दूंगा कि कितने रुपये हैं, लेकिन जितने भी बैंक्स हैं उनमें जो जमा है और हमारा जो जमा है जी, वो हम कहीं ज़्यादा हैं उनसे। तो हमारे पास, जैसा इन्होंने कहा कि आम जनता ज़्यादा प्रेफर करती है पोस्ट ऑफिस को, फैमिलियर, इसीलिए शायद इसका नाम ही डाकघर है। जी। ये हर आदमी समझता है कि ये मेरा घर है। तो आदमी जाने में झिझक नहीं होती है। और उसी हिसाब से हम लोग अपने कर्मचारियों के अंदर में क्या ज़रूरत है कि हम और अधिक से अधिक जुड़ें अपने पब्लिक से, अपने कस्टमर से, अपने लोगों से। इसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम रिव्यू करके, रिसर्च करके, उनको और इनपुट देकर, उनमें क्या बिहेवियर में चेंजेस होनी चाहिए, क्या हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होनी चाहिए, हम लोग रेकमेंड भी करते हैं। और हम लोग जितने सक्षम होते हैं, जहाँ तक अपने अपने दायरे में, हम लोग करते भी हैं। तो हमारा वो आइडेंटिटी भी बनी रहेगी, और समय के साथ जो चेंज होना चाहिए वो भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जैन जी, अक्सर देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं ये पोस्टल सर्विसेज वाले, वो ज्यादा होता है, शायद ये भी एक रीजन रहता है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? नहीं, जहां तक इंटरेस्ट रेट का सवाल है, आप देखे होंगे गत महीने में ही इंटरेस्ट रेट को घटा करके इसे बैंक के एट पार लाने का प्रयास किया गया है, मोर और लेस। क्योंकि इसका कारण क्या है कि पहले लोग पोस्ट ऑफिस में जाते थे और बैंक वालों को एक शिकायत रहती थी कि इनके पास चूंकि पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और हम लोग इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो इस केस में हमारा जो कस्टमर्स है वो पोस्ट ऑफिस की ओर शिफ्ट हो जाता है। टू मेक इट बैलेंस्ड, गवर्नमेंट डिसाइडेड लास्ट मंथ टू रिड्यूस द बैंक इंटरेस्ट स्ट्रक्चर इन पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। तो अब उसे क्या, 1 अप्रैल से आज सारी स्कीम में पोस्ट ऑफिस में भी रेट घट गया है। अब इसका मेन मकसद क्या, मैं आपको बता देता हूं। सरकार इंटरेस्ट रेट घटाने का मेन कारण यह है कि सरकार की यह सोच है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम पर हम जमा लेते हैं तो हम लोन भी कम रेट पर दे सकते हैं गरीबों को। और जो माने फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर जेटली ने अभी राइटली कहा था कि इकोनॉमी विल बिकम मोर एफिशिएंट if the interest rate is lower, but interest rate will, if interest rate goes up, then economy will become sluggish. हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो विकास का एजेंडा है, अल्टीमेटली अभी भी जो पोस्ट ऑफिस रेट्स देते हैं वो अभी भी बैंकों के कंपैरिजन में ज्यादा, घटाने के बाद भी नहीं, घटाने के बाद डिफरेंस हो, लेकिन है ज्यादा, अभी बहुत मार्जिनल, बहुत कम डिफरेंस रह गया है। तो इसमें बैंक में एक सुविधा है कि इसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, आसानी से बैंक आदमी पहुंच सकता है और आसानी से रुपया निकाल भी सकता है। पोस्ट ऑफिस में कहीं कहीं दिक्कतें आती है जी। और मैं एक बात और जोड़ देता हूं, पोस्ट ऑफिस को बैंक का भी वर्क देने का बात चल रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो अभी उतनी तरह वेल इक्विप्ड नहीं है, न मैनेजमेंट साइड से और न स्टाफ के साइड। चैलेंजेस बहुत सारे, मैनेजरियल स्किल और स्टाफ स्किल इज नॉट प्रॉपरली ट्रेंड। बिल्कुल, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। जो नया रोल इसे दिया जा रहा है, साइन किया जा रहा है पोस्ट ऑफिस को, वो काफी ज्यादा है, वाइड है, व्यापक है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सुपरिटेंडेंट साहब से जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगर पोस्ट ऑफिस को नया हम रोल देते हैं। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. Visit kaustubgroup.ac.in and explore how we prepare you to pursue your career.
Stud and Expert Consulting India Limited. Our services: Energy Division, Environment Management and Consultancy, Infra Consulting, Market Research, Agribusiness and Food Consulting, Banking and Financial Solutions, Entrepreneurship and Vocational Training. Stud and Expert Consulting India Limited, C23 Park Road 1A, Gate number 1, Ashok Nagar, Ranchi, Jharkhand. Tribal Social Welfare Society, Tribal College of Nursing, the future of a nurse. उच्च शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य. Tribal College of Nursing, झारखंड की शान. अत्याधुनिक संसाधन और शैक्षणिक वातावरण में करें बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का जॉब ओरिएंटेड कोर्स. ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिद्रौल, नामकुम, NH33, रांची, झारखंड. एन IBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान. NIBM को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया. NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, सर्कुलर रोड, रांची. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं बिजनेस एज. आज बात हो रही है पोस्ट ऑफिस के बदलते रोल की, यानी मॉडर्न टाइम्स के अनुसार इसका रोल भी मॉडर्न होते जा रहा है. बैंकिंग रोल इसने अख्तियार कर लिया है. फिलहाल इसका इतिहास बहुत पुराना है. वैसे यूं देखें तो सदियों पुराना इतिहास है, क्योंकि प्राचीन काल से ही किसी ना किसी तरीके से डाक को इधर उधर भेजा जाता रहा है. लेकिन अगर ब्रिटिश टाइम्स में इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इस पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ अहम पड़ाव अभी तक आए. ब्रिटिश टाइम्स में 1854 में डाक विभाग की स्थापना हुई थी. 1863 में रेल डाक सेवा की शुरुआत हुई. 1879 में पोस्टकार्ड सेवा का आगाज हुआ. 1880 में मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ हुई. वहीं 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुई. 1984 से डाक जीवन बीमा प्रारंभ हुआ. कुछ सेवाएं हैं जो लगातार जुड़ती चली गई. और भी कई अहम पड़ाव हैं, लेकिन कुछ जो सबसे मुख्य पड़ाव हैं उन्हें दिखा रहे हैं. 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हुई. 30 जनवरी 2004 में ई पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई, यानी हाईटेक होता हुआ नजर आया इस दौर से पोस्ट ऑफिस. 1 अप्रैल 2015 में मनी ऑर्डर सेवा बंद कर दी गई और 2015 में पोस्ट ऑफिस का पहला ATM खुला. तो कुछ अहम पड़ावों पर हमने नजर डाली. इसके अलावा भी बहुत सारे अहम पड़ाव हैं जिससे होकर गुजरा है ये डिपार्टमेंट, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है इसके अस्तित्व की अगर बात की जाए. तो फिलहाल सिंह जी, हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे कि जिस तरह से रोल बदल रहा है पोस्ट ऑफिस का, तो अगर लोन भी देने लगे कभी आगे जाकर पोस्ट ऑफिस, अभी तो जमा लेता है, लोन भी अगर देने लगे या कुछ इस तरह से और व्यापक किया जाए इसके रोल को, तो क्या कुछ चैलेंजेस आएंगे इसके सामने? देखिए, चैलेंजेस में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन लोन की जहाँ तक बात है, लोन हम आज भी दे रहे हैं. आपने सुना होगा कि RD जो हमारे यहाँ होता है, रेकरिंग डिपॉजिट, उसके अगेंस्ट में लोन देते हैं. किसान विकास पत्र होता है, उसके अगेंस्ट में लोन देते हैं. NSC के लोन में तो सर ये लोन जो आप लोग देते हैं और जो नॉर्मल बैंक्स देते हैं उसमें क्या फर्क होता है? हाँ, थोड़ा सा फर्क है. बैंक के लोन के बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे क्या प्रैक्टिकली ये होता है जी, लेकिन इनका काम करने का तरीका और हमारे काम करने के तरीका में थोड़ा सा डिफरेंस है. हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, हमारा जो स्टाफ काम कर रहा है एक काउंटर पे बैठ करके, वो एट ए टाइम वो मोर देन 20 टाइप्स का वर्क कर रहा है एक बंदा. मल्टीटास्किंग है. मल्टीटास्किंग में भी सुपर मल्टीटास्किंग है. वो हो सकता है किसी किसी के पास मोर देन 20 भी हो. और बैंक में होता है कि एक बंदा काम कर रहा है तो वो एक ही तरह का काम कर रहा है, या मैक्सिमम 2 तरह के काम कर रहे हैं. तो चैलेंजेस हैं, और मैं अपने स्टाफ का बहुत शाबाशी में देना चाहता हूं इस बात के लिए कि वो काम करते हैं सारा का सारा परफेक्टली. हाँ, जो नए चीज़ें आ रही है उसके लिए जो उनको ज़रूरत है, जो नए चैलेंजेस के लिए, वो डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देती है, उनको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देती है, उनको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देती है, उनको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है. जैसे अभी हम लोगों ने खास करके डाकिया को
डाकिया को यहाँ पे 5 सप्ताह की ट्रेनिंग हम लोगों ने दिया, वो सारी चीज़ों को एक जगह समेट करके, कि उसमें सॉफ्ट स्किल भी हो, उसमें मैनेजमेंट भी हो, उसमें एक्सपोजर भी हो, जिसमें सारे जगह उन लोगों ने घूमा, ट्रैकिंग किया, सारे काम हुए कि कैसे पब्लिक से हम मिलेंगे, सेल्फी कैसे लिया जाता है वो भी बताया गया उनको। तो ये सारी चीजें डिपार्टमेंट कर रही है। बदलते वक्त के साथ जो पोस्टमैन है उन्हें भी बदलना बिल्कुल बिल्कुल। और लोन का जहां तक सवाल है, बैंकिंग में तो बैंकिंग वाले ये सोचते हैं, जैसे जैन साहब ने कहा माइक्रो एटीएम के बारे में मैं बता दूं कि एक तरह से छोटा सा पॉस डिवाइस है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है, जो हर एक गांव में आप कहिए कि वो मूव करेगी। हमारा 4-5 गांव के ऊपर में एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस होता है, जहां पे ये माइक्रो एटीएम रहेगा हमारे स्टाफ के पास, और वो सारे गांव में घूम करके भी दे सकते हैं उनके पैसे को जी, एज पर नीड। अगर किसी का नीड है, टेलीफोन आ गया कि भाई हम फलाने गांव से बोल रहे हैं, हमको इतना विड्रॉवल चाहिए, हमको अभी जरूरत है, बेटी की शादी है, एडमिशन है, या किसी तरह की कोई चीजें हैं, तो वो जाकर के वहां भी दे सकता है हमारा स्टाफ। तो आप सोचिए कि माइक्रो एटीएम का, ये पोस्ट ऑफिस का रोल 1-1 इंच तक गाँव में 1-1 व्यक्ति तक पहुंचने वाला है। अभी रूरल आईसीटी जो हमारा है, उसी के तहत में माइक्रो एटीएम जा रहा है। तो बदलते परिवेश में हम समझते हैं कि जितना संभव हो सकता है अभी हो रहा है, और आगे हम लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे। कदम ताल करना होगा समय के साथ। बिल्कुल। जैन जी, लोन की बात छिड़ी है, बैंकों के लोन और पोस्ट ऑफिस के लोन, कितना फर्क है दोनों में? देखिए मैं बता दूं, पहले इन्हें अभी जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है मार्च 17 तक जी, तो इन्हें अभी क्रेडिट देने की कोई सुविधा नहीं है इनके पास। लेकिन इनका जो मेजर फंक्शन रहेगा, वे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को, ड्यूज को जमा करेंगे, म्यूनिसिपल ड्यूज को जमा करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड अदर गवर्नमेंट बडीज के फीस वगैरह को जमा करेंगे, माइक्रो क्रेडिट एजेंसी, पंचायत का अकाउंट खोलेंगे, और इसके अलावा दे में डिस्ट्रीब्यूट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लाइक इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा, उससे इनको कमीशन सर्विस चार्जेस मिलेगा। ये इनका एक लाभ का सोर्स होगा। इसके अलावा पेंशन पेमेंट हुआ, और कोई जैसे बैंकिंग, जहां तक लोन का सवाल है, तो दे विल वर्क थ्रू बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट। ये पोस्ट ऑफिस जो है ये बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट का काम करेगी इन द बिगिनिंग जी। और हमारे जहां तक जो आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर विल बी ए पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जहां पर बैक ऑफिस काम होगा, और बाकी जो इनकी शाखाएं हैं पोस्ट ऑफिस की, वे एज यूजुअल बैंक का काम अपने प्रेजेंट स्ट्रक्चर में ही करते रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो बाकी बैंकिंग जो लोन का फैसिलिटी है, वहां पर क्रेडिट प्रोसेसिंग और इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, क्रेडिट लोन लेने वाला आदमी कैसा है, ये बैंक का मिडिलमैन यानी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट का रूप अदा करेंगे। 3-4 साल के अंतर्गत जब इनके पास स्किल डेवलप हो जाएगा, तो हो सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गवर्नमेंट में गिव देम लेंडिंग पावर ऑल्सो, कि टू सम एक्सटेंट माइक्रो लेवल लेंडिंग भी ये कर सकते हैं। तब इनका जो लॉस है, आज जो आप बता रहे थे लॉस क्यों होता है, जी जी, जो तमाम डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, बेसिकली क्या है कि जो क्रम है कि ये जो पोस्ट ऑफिस का काम है डिपॉजिट लेने का जी, सो दे हैव नो एनी सोर्स ऑफ इनकम अदर देन द मनी लेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। इनका पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये जमा रहता है, उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनको दिया जाता है, जिससे इनका मेन पावर एक्सपेंसेस और अदर एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट को निकाला जाता है। और शायद वेलफेयर को भी ध्यान में रख के काम करना होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है। बीच में ऐसा हितों को भी बीच में ऐसी स्थिति आ गई थी, क्योंकि इनका पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट का काम, डाक का काम, मनी ऑर्डर का काम सारा जब बंद होते गया, तो इनके पास मेन पावर सरप्लस दिखाई देने लगा। देन बहुत से सेक्टर से ये डिमांड आने लगा कि इनके पास मेन पावर ज्यादा है, इनका पे अन्य से सरकार को देना पड़ रहा है, तो सरकार ने ये निकाला कि इनको बैंकिंग चैनल से जोड़ दिया जाए, और इनके जो मेन पावर है उनको बैंकिंग काम में उपयोग किया जाए, और नया आयाम जुटेगा। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा रोल पोस्ट ऑफिस के द्वारा होने जा रहा है आने वाले वर्षों के अंदर, आने वाले वर्षों में। जैन जी, आप इसका प्रोस्पेक्ट, जैन जी ने बताया कि प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के तौर पर। आप बताइए सिंह जी कि आप क्या भविष्य देखते हैं पोस्ट ऑफिस का इस रोल में, जो मौजूदा रोल है इसका? इंडियन पोस्ट बैंक का बहुत ही भविष्य उज्जवल मैं देख रहा हूं आने वाले वर्षों में। वो क्लियरली आप भी समझ सकते हैं, पब्लिक भी समझती है इस बात को। एक तो अभी हम लोग जिस चर्चा में कर रहे थे कि एक एक कस्टमर तक हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, जो माइक्रो एटीएम की बात कर रहे थे, और हमारा अधिक से अधिक 1,55,000 हमारा पोस्ट ऑफिस है पूरे ये में देश में। तो प्रोस्पेक्ट तो बहुत काफ़ी बढ़िया है इसका। एक एक कस्टमर तक हम अगर आसानी से पहुंचते हैं गाँव में, जहाँ तक दूसरे लोगों का नहीं है, पोस्ट ऑफिस का ही केवल पहुंच है,
तो उनको फायदा भी होगा और पोस्ट ऑफिस को भी फायदा होगा। और अभी जो बात चल रही थी लॉस की, तो गवर्नमेंट की तो ये सोशल ऑब्लिगेशन के तहत भी हमारी पोस्ट ऑफिस काम कर रही है, जिसमें हम सब्सिडाइज रेट में बहुत सारी चीजें देते हैं, पोस्ट कार्ड है, वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है। उसमें 1 रुपया 25 पैसे जहां आ रही है लागत, वहां हम उसको 50 पैसे में दे रहे हैं पब्लिक को। तो जाहिर सी बात है केवल प्रॉफिट अपना ही नहीं देखना है, बल्कि पब्लिक का प्रॉफिट भी देखना है। शायद ये भी एक वजह रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, क्योंकि इस समय की मियाद अब पूरी हो गई है। तो जैसे जैसे जमाना हाईटेक हो रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है, तो पोस्ट ऑफिस को भी उसके साथ कदम ताल करके चलना होगा, अगर अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है, अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन नक्षत्र पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।